जिस पर एक महान विशालकाय एक गजराज रहते हैं। ध्यान से सुने। गजराज माने हाथी, और ऐसे गजराज कि 50 तो पत्नियां और 150 बच्चे हैं। बड़ी फैमिली है, बड़ा परिवार है। लेकिन बड़े परिवार होने के बावजूद भी उसका इतना वर्चस्व है कि जब वो जंगल से गुजरता है तो जितने जीव जंतु हैं सब वो शांत हो जाते हैं उसकी गंध मात्र से। लेकिन एक बार गजराज, समय बीतता चला गया, उसका जंगल में एक अपना वर्चस्व था। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया। उसकी एक बार दहाड़ मार देता था ना तो जंगल में जितने भी जीव जंतु थे घबरा जाते थे। उसका वर्चस्व था। एक दिन जंगल में विचरण करते हुए गजराज आज एक सरोवर के किनारे पहुंच गया, जहां अपने बच्चों के साथ भयंकर तरीके से स्नान ध्यान किया। लेकिन धीमे धीमे वो गजराज जो हाथी था वो धीमे धीमे सरोवर में थोड़ा गहरा उतर गया। जैसे ही गहरा उतरा तो उसका जो पैर था वो एक ग्राह ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? ग्राह माने मगरमच्छ ने। ये कथा आप लोगों को आती है, पता है मुझे, आनी भी चाहिए क्योंकि कथा सुनते हैं हम लोग, सत्संग करते हैं। ये ग्राह जीवन में क्या है और गज क्या है, बस इतना समझ लेना है। गज को कहते हैं हाथी। क्या कहते हैं? हाथी। तो हाथी कैसे कहते हैं? जो हमेशा बोलता रहे, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास मकान था, मेरे पास कोठी थी, मेरे पास बहुत बड़ा पद था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा थी। थी, हाँ ये था, ये थी, जो हमेशा ऐसा बोलता रहे और अपना वर्चस्व दिखाता रहे, वो मने हाथी है, गजराज है। समय बीतते समय जब उसका वर्चस्व बढ़ता है, जब उम्र की ढलान पर पहुंचती है, तो वो अपने परिवार के साथ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जो भी आगे माताएं बैठी हुई हैं, इस द्रव्य दक्षिणा को आप और पीछे रख दो, सब लोग आराम से वहां चढ़ाते रहेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा, उनका भाव भी बना रहेगा। और जो आचार्य जी इन सबको थोड़ा आगे आगे कर दीजिए, जो आते जाएंगे वो पीछे। होता क्या है कि सब पीछे से आगे आते हैं तो फिर बड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सब लोग जो आगे आना चाहें धीमे धीमे आगे हो जाएं, मटकते मटकते ही आगे आ जाएंगे, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा, ताकि जो पीछे आते जाएंगे बैठ जाएंगे अपने आप। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधे बोलो राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, जो आता है वो पाता है, और जो खोता है, जो सोता है वो खोता है। तो जो आगे आए वो आगे बैठे। जो भी मेरी माता बहन आती जा रही हैं, जो भी मंदिर की सेवा करनी है, माता कात्यायनी अध्यात्म पीठ में जिसको भी सेवा करनी है, दान पात्र रखा हुआ है। कथा की एक मर्यादा होती है, सब शांति से आए, शांति से बैठें तो बड़ा अच्छा लगता है। बीच बीच में कोई आता है तो बड़ा डिस्टरबेंस होता है, प्रसंग फिर बीच में विघ्न आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले राधा रानी की जय। इस तरह से गजराज, आज गजराज का जो पैर है वो ग्रह ने पकड़ लिया। जब ग्रह ने पैर पकड़ लिया तो गजराज ने बड़ा प्रयास किया। हमारे भी जीवन में एक उम्र में आकर समय पैर पकड़ लेता है। किसी के पैर काम नहीं करते हैं तो किसी की कमर काम नहीं करती है, किसी का गला काम नहीं करता है तो किसी का आंख काम नहीं करती है। ये समय है। पकड़ लेता है। गजराज को जब पकड़ा तो गजराज ने बहुत प्रयास किया। प्रयास क्या किया? छुड़ाने का। अच्छा, हम लोग भी छुड़ाने का प्रयास करते हैं। आप कहोगे कैसे? मृत्यु के 4 संदेश होते हैं। पहले सबसे पहले मृत्यु संदेश देती है कि आपके बाल सफेद हो जाएंगे। अब आजकल तो रोग चल गया है तो बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं, और जो पुराना समय है सबसे पहले आपके बाल सफेद होंगे। समझो मृत्यु ने पहला संदेश दिया, सावधान। 50 होते 51, 52 माने वन की तरफ तैयारी करो। तो पहले बाल सफेद होते हैं। जब मृत्यु पहला कोरियर भेजती है तो हम उसका कोरियर लेते नहीं है, वापस कर देते हैं। बोले हम क्या करते हैं? बोले हम डाई करा लेते हैं बालों पे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम कहते हैं हमने रिसीव नहीं किया कोरियर आपका, हम वापस कर दिया। अच्छा, जब वो फिर उसके पास कोरियर पहुंचता, बोले रिसीव नहीं हुआ, तो दूसरा कोरियर भेजता है। बोले आंखों की रोशनी कम कर देगा। बोले अच्छा। बोले हम लेंस डला लेंगे आंखों में, हम फिर वापस कर देंगे। अच्छा, मृत्यु देवी कहती अच्छा, संदेश फिर नहीं लिया। तीसरा खत आता है मृत्यु देवी का। क्या आता है? बोले दांत कमजोर कर दिए। 50 साल के बाद प्रकृति कहती है अब बर्गर डोसा छोड़िए, मूंग की दाल का हलवा पतला पतला खाइए, या सतुआ पीजिए, या सूजी का हलवा खाइए, आराम से हरि के गुण गाइए। लेकिन हम 32 ही फिट करा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो चांदनी चौक की चाट जरूर खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे कमला नगर जाना पड़े, चाहे शालीमार बाग जाना पड़े, चाहे मॉडल टाउन जाना पड़े, पर खाएंगे चाट, मानेंगे नहीं। मृत्यु कहती अच्छा। तो चौथा अटैक फिर सीधा पैरों पे पड़ता है। जब तीनों संदेश जब नहीं मानते हो ना, तो फिर क्या करते हैं? कमर से नीचे सिस्टम ही
काम खत्म कर देते हैं। बोले कमर काम नहीं करती है, पैर काम नहीं करते, घुटने काम नहीं करते, चला जाता नहीं है, बैठा जाता नहीं, अब कहां से जाओगे, अब कहां से वॉक करोगे, कहां घूमोगे। ये ऐसे ही ग्रह ने जब गज के पैर पकड़े, तो जब गज के पैर पकड़े तो गज के पत्नियों ने बचाने का बहुत प्रयास किया, बच्चों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रह का पकड़ इतनी मजबूत थी कि गज छुड़ा नहीं पाया, परिवार साथ छोड़कर चला गया, पत्नियां बच्चे साथ छोड़कर चले गए। जब सब साथ छोड़कर चले गए तो गजराज ने पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ सूना है। अभी तक सब बोल लेते हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी ग्रहद्वार जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। गुरूर मत करना कि हमारे सब हैं, हम गुरूर के सुरूर में रहते हैं तो चेहरे पे नूर रहता है। गुरूर जब तक रखोगे तो गुरु तो नहीं मिलेगा। गुरु तब मिलता है जब गुरूर का जो लास्ट वाला रहा है उसको हटा दोगे, गुरूर। और कई लोग बोलते हैं गुरूर ब्रह्मा, होता है गुरु ब्रह्मा, गुरूर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। धनानि भूमौ, तुम कहते हो मेरा घर मकान दुकान वाहन यान, बोले सब इस धरा पर धरे के धरे रह जाएंगे। जब तेरे चार लोग तुझे अपने कंधे पे ले जाएंगे, तेरा सब कुछ धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। तो धनानि भूमौ, अच्छा अरे मेरे बहुत हाथी हैं, बहुत घोड़े हैं, बोले पशवस्य गोष्ठे, ये गौशाला में रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, तो बोले पत्नी और पति, बोले नारी गृह द्वार जना शमशाने, दरवाजे तक। अरे बोले हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत मित्र हैं, बहुत बड़ी चैन है दोस्ती की, बोले सब शमशान घाट तक। बोले शमशान घाट तक, बाद बोले वापस सब आएंगे, वापस नहाएंगे धोएंगे, फिर खाएंगे, फिर पार्टी मनाएंगे। तो बोले इस देह को, इस शरीर को हमने नहलाया धुलाया है, सजाया है, ये बोले देह चितायाम, देह चिता तक। तो बोले फिर भैया ऊपर क्या जाएगा, बोले धर्मानुगो गच्छत जीव एका। भैया एटीएम है वॉलेट में, अच्छी बात है, उसका पासवर्ड है याद है, अच्छी बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना आता है, ओटीपी तुम्हारे ये सेम नंबर पर आता है, अच्छी बात है, पर अकाउंट में पैसा नहीं है तो कैसे डालोगे। एटीएम लेके घूमने से क्या फायदा है जब अकाउंट में पैसा नहीं है। भैया धर्मानुगो गच्छत जीव एका, धर्म करते 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 अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन रखो। देखा, हम जीवन में एफडीआं करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, कौन कौन सी एफडीआं बना के रखनी, साहब ये सब कागज के जो पन्ने हैं ना, तकिए के नीचे रखे रह जाते हैं जब अंतिम सांस आती है। इसलिए जब सुभद्रा जी से मांगने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि बेटिया तुम कुछ मांग लो, कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु देने के लिए तैयार है पांचों पांडवों को, तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब सुभद्रा जी का नंबर आया तो आज कुंती बुआ को लगा मेरी बहू रानी पता नहीं कुछ सांसारिक पदार्थ न मांग ले। तो सुभद्रा जी क्या कहती है प्रभु से कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभु अगर आप मुझे वाकई में कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि आपके चरणों के पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस बैठ जाए। लोग खड़े थे,
बोले पागल हो, भी तो स्मार्ट हो, जवान हो, बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, ये खेलने खाने की उम्र है। तो सुभद्रा जी ने कहा कृष्ण तोदीय पद पंकज पंजरांते अद्यई में विचतो मानस राज हंसा। बोले प्राण प्रयाण समय, बोले 50 साल के बाद में फिर सिर्फ खांसी आती है, कमर का दर्द याद आता है, दवाई के पत्तों पे भी लिखना पड़ता, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, खाली पेट लेनी है, भरे पेट लेनी है, शहद के साथ लेनी है, सूखी लेनी है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तो धुंधली नजरें हो जाती हैं, भगवान भी नजर नहीं आते हैं, माला जपते जपते माला छूट जाती है, हाथ कांपते हैं, बैठा जाता नहीं, कमर दर्द करती है, तो करें क्या? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। भाव कुभाव अनक आलसोही, भाव को भाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसरस, हूँ नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, उल्टा नाम जपेहु जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गजेंद्र परेशान हो गए, बोले अभी तक तो जीवन पर्यंत मैंने भजन नहीं किया, मैं किस भगवान को बुलाऊं? तो सामने देखा गजराज धीमे धीमे पानी में डूब रहा है, तो सामने बढ़िया सुंदर सा एक पुष्प खिला हुआ था कमल का। गजराज ने अपने सूंड से वो ही पकड़ा, क्योंकि प्रभु का एक वचन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। मुझे कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, जल दे दे, अपना मन दे दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव फिर किसकी स्तुति की? बोले स्तुति उसको आती नहीं थी, अभी तक कभी की नहीं थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कही आवत नाही। क्या करें? तो गजराज ने सूंड में अपने कमल का पुष्प लेकर दुखी मन से प्रभु को बुलाया, कहा हे प्रभु, जिसने इस दुनिया को बनाया हो उसको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो भगवान कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं उसका नाम, वो नाम मेरा है, क्योंकि भगवान का नाम है एक है अनामी, जिसका कुछ नाम नहीं वो मेरा नाम है। अब हाथी ने जैसे ही भगवान की स्तुति की तो भाव के बस में है भगवान। जैसे ही डूबते हुए गजराज को देखा तो प्रभु ने तत्क्षण वैकुंठ को त्यागा और जाके गजराज का उद्धार किया, गज को बचाया। गजराज का उद्धार किया, गज को बचाया। परीक्षित जी हैरान, बोले गुरुदेव भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं? डूब रहा है गजराज, उद्धार पा रहा है ग्रह। सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान भक्तों का कल्याण तो करते ही करते हैं, पर भगवान के भक्त का भी कोई चरण पकड़ ले तो भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों? किसी को करंट लगा हो, अब बस करंट जिसको लगा उसको टच कर लो, एक शॉट तो आपको भी लगी जाएगा। तो इसलिए आपको भगवान मिले या ना मिले, पर जो भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे आचार्यों का दामन थाम कर रखना चाहिए। कभी अगर उनको 2 बार भी झटका लगा तो आपको एक झटका लगी जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसीलिए जीवन में आचार्य, सदगुरु, विप्र
ये सब जरूरी होते हैं। कभी इन पर अगर भगवत कृपा होगी तो हो सकता है कि शॉट हमको भी लग जाएगा। पूर्व चरित्र के बारे में बताया। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और हूहू नाम का गंधर्व ग्राह था। पूर्व का चरित्र बताया सुखदेव जी महाराज ने। क्योंकि भगवान, हम सब लोग डूब रहे हैं और भगवान क्या करते हैं, डूबते हुए को बचाते हैं। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि एक बार हाथ खड़े करके ताली बजा लो। आपको अभी नहीं बजानी है, फिर शुरू हो गई। भाई शालीमार भागो, तो शालीमार बाग वालों सुन तो लो मेरी बात। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो कहा जाए उसको सुना करो। हाँ। आप शालीमार बाग में रहते हैं और बताओ बाग तो हरा भरा होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है तो वो दो काम करता है। क्या करता है पता है? एक तो वो आवाज लगाता है, और आवाज तथा कथित लगाते लगाते अगर उसका पानी मुंह तक भी पहुंच गया तो वो अपने हाथ खड़े कर देता है। कोई भी देख लेगा हाथ डूबते हुए का तो बचा तो लेता है। इसलिए हम सभी लोग भव सागर में हैं, और भव सागर में कथा सुनते सुनते प्रभु के कीर्तन के भाव सागर में अगर डूब जाएं और कहीं धोखे से ठाकुर जी महाराज मेरे हाथ देख लिए तो हो सकता है हमारा हाथ पकड़ लें। देव गजराज का मात्र पुष्प देख लिया, भगवान बैकुंठ से छोड़कर गजराज को बचाने आ गए, तो हो सकता है आप सबको ही बचाने आ जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान